सवाल ये है कि क्या ये जो गठबंधन कर रहे हैं इससे करप्शन खत्म हो जाएगा या फिर जो लोगों के मुद्दे हैं। गठबंधन की राजनीति है ना, ये जनता के साथ, मतदाता के साथ धोखा है। मैं वोट इनको देता हूँ, वो जीतने के बाद जाके किसी और से मिल जाते हैं। तो इकट्ठे हो रहे हैं तो होने दो, पब्लिक अपने आप मजा चखाएगी। सुबह ड्यूटी आते हैं और शाम को सो जाते हैं, जा करके अपना काम करके 10 बजे रात को पहुँचते हैं। हम कुछ नहीं देख पाते। वोट हमारा तो बीजेपी को जाएगा, कोई भी आए। अभी देश को तो संभालने के लिए मोदी जी बहुत हैं और इनको ही संभालना चाहिए जब तक हैं। केजरीवाल को जिताया था, कुछ सोच के जिताया था बस, पर वो केजरीवाल किसी भी सोच पे कहीं भी खड़े नहीं उतरे। महंगाई जो है सबके लिए है, हारने वाले को कभी ज़्यादा नहीं मिलता। नहीं मान लो 10 पार्टियों को 10,000 वोट है, जो 11,000 है वही तो जीतेगी। एक ही बार इकट्ठा इलेक्शन हो जाए सारा, और आमने सामने 2 ही पार्टियाँ लड़े बस। व्यापार में अभी क्या है, सारे मंदे चंदा, कोई काम तो होने रहा भी नहीं, मजदूरी में हम लोग को बढ़ोतरा नहीं हुआ है। काम कर रहे थे मगर अभी काम नहीं है, अभी काम छूटा हुआ है। मार्केट में काम ही नहीं, सब खाली बैठे हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत्य बहुमत पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 चुनाव को लेकर। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं, जिसमें से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एनडीए, उनकी भी कई दौर की मीटिंगें हो रही हैं। हर जगह जगह के मुख्यमंत्री को बुला के वो बातचीत कर रहे हैं 2024 के चुनाव को कैसे जीता जाए। और वहीं विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार पटना में मीटिंग बुलाते हैं और वो रद्द हो जाता है। उसके बाद ये लोग सारे, अभी क्या मुद्दा है वर्तमान में, इस पे हम बात करेंगे। हम हैं दिल्ली के चांदनी चौक पे भागीरथ पैलेस मार्केट में है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पे कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है माहौल। सर, आपका नाम क्या हुआ? चाय पीने दीजिए फिर बता। चाय पीते पीते बता दीजिए। मेरा नाम सरवण हुआ, सरवण कुमार। आप बताइए जरा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अच्छा, आप बताइए, जो विपक्ष के लोग जो अभी एकजुट हो रहे हैं, वो क्या वर्तमान में जो सत्ता पे जो सरकार है उसको वो लोग हटा सकते हैं? सर देखिए, देश में तो बहुत सारी पार्टियां हैं और गठबंधन जो है हर चुनाव में होता है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो गठबंधन कर रहे हैं इससे करप्शन ख़त्म हो जाएगा या फिर जो लोगों के मुद्दे हैं कि बेरोज़गारी जो बढ़ रही है और महंगाई जो बढ़ रही है, तो क्या ये ख़त्म हो जाएगा? मुख्य सवाल तो यही है। अब बिहार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। बिहार की नहीं, वो पूरे विपक्ष को एकजुट कर। हाँ ठीक है, तो जब अभी गठबंधन में करके बिहार में सरकार बनाई नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ, आरजेडी और जेडीयू, तो उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, तो क्या वो दिए? नहीं दिए। तो अच्छा, मेरा ये कहना है कि गठबंधन ये लोग चाहे जो भी करें, इससे जनता का सवाल तो हल नहीं हो रहा है ना, उनकी समस्याएं तो ख़त्म नहीं हो रही है। अच्छा। सर, आपका नाम क्या हुआ? रजत जी, आप बताइए, गठबंधन की जो सरकार चल रही है वहाँ पे बिहार में, नीतीश कुमार, उनको तो मिला था बीजेपी के साथ बहुमत बनाने, सरकार बनाने के लिए, लेकिन कुछ दिन तक बीजेपी के साथ चले, लेकिन अब वो चले गए हैं आरजेडी के साथ। जी सर, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आप महाराष्ट्र में भी देखोगे। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है कि बीजेपी ने जो है शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद शिवसेना ने जाके अलग से जो है सरकार बना ली। तो सर, ये जो गठबंधन की जो राजनीति है ना, देश में कहीं पर भी हो रही गठबंधन की राजनीति है ना, जो देश के मतदाता है, जो देश का अपना जो भारत में जो लोकतंत्र कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो ये गठबंधन की राजनीति है ना, ये जनता के साथ, मतदाता के साथ धोखा है। मैं वोट इनको देता हूँ, वो जीतने के बाद जाके किसी और से मिल जाते हैं। सर, आप जरा बताइए नाम अपना। प्रदीप कुमार। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी जो 24 की तैयारी में सारे लोग लग गए हैं, विपक्ष के नेता नीतीश कुमार, सारा एक तरह से कहिए कि कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन वो अपना काम आउटसोर्सिंग किसी दूसरे दल के नेता को बोल रही है कि तुम सबको इकट्ठा करो। इसको कैसे देखते हैं? एक ही नज़र से देखते हैं, सारे चोर हैं, तो इकट्ठे हो रहे हैं तो होने दो, पब्लिक अपने आप मजा चखाएगी। थैंक यू, वेलकम। बोलिए आंटी, आप कुछ बोल रही हैं? काम करना आता नहीं है, जो मर्जी करते रहो, इससे उससे कराते रहेंगे। अच्छा है, काम करने आता नहीं है, इससे उससे कराते रहिए। अनिल शुक्ला।
सर अभी जो गठबंधन की जो राजनीति चल रही है इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे विपक्ष को नीतीश कुमार बिहार के एक मुख्यमंत्री हैं, वो सारे विपक्ष को जैसे नवीन पटनायक से जाके मिले, मुंबई जाके मिले, कई नेताओं से मिले और कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस में कोई, कांग्रेस के अध्यक्ष ये काम नहीं कर सकते थे या कांग्रेस के कोई नेता नहीं कर सकता था कि किसी दूसरे पार्टी के नेता को ये जिम्मा दिए हैं? इसको कैसे देखते हैं आप? सर हम नहीं देख पाते कुछ भी। सुबह ड्यूटी आते हैं और शाम को सो जाते हैं, जा करके अपना काम करके 10 बजे रात को पहुंचते हैं। हम कुछ नहीं देख पाते। सर वोट तो देते होंगे? हाँ वोट देते हैं सर। वोट हमारा तो बीजेपी को जाएगा, कोई भी आए। कोई भी आए बीजेपी को वोट जाएगा। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगा जब नीतीश कुमार बीजेपी के नाम पे जीते और जाके आरजेडी के साथ मिल गए, उद्धव ठाकरे बीजेपी के नाम पे जीते और जाके वहाँ कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गए, तो उस समय आपको बुरा नहीं लगता है? बुरा तो लगता है, लेकिन अब करे क्या। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा जो हिंदू धर्म का, जो सनातन धर्म का कमल का फूल जो हमारा है, हम तो उसको जिताना चाहते हैं, हमेशा उसी को चाहते हैं। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तो हम लोग सांसद चुन देते हैं, विधायक चुन देते हैं, वो जाके वहाँ बिक गए, कभी इसके पाले में बैठ गए, कभी उसके पाले में बैठ गए, तो क्या ऐसा नहीं है कि जो जनता जिसको वोट देती है, जिस पार्टी को, उनको जैसे जनता पे इतनी पावर नहीं है मेरे मालिक। मेरी बात सुनो, जनता कमाने खाने वाली है। जनता सिर्फ साल में या 5 साल में एक बार चुनी, एक बार ही उसका याद आता लोगों को कि जनता से चल के मिला जाए। अब इतने बड़े बड़े नेता जो जहाँ बैठे हुए वहाँ पर जनता कहाँ पहुँच पाएगी? नहीं, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मैंने वो सत बहुमत, कैसे पहुँचेगा मेरे भाई? नहीं, सत बहुमत का जो लॉजिक है उनका कि वो कहते हैं कि जनता जो जिसको वोट दे वो सत्ता में आए, सांसद जिसको चुने, नहीं, वो एक सत बहुमत की बात कर रहे हैं। जैसे पब्लिक, मान लीजिए दो कैंडिडेट है, 3 लोग, 2 को पड़ा 20-20 हज़ार, एक को पड़ा 25,000, 25,000 वाला जीत गया, 20,000 वाला बाहर हो गया। तो क्यों ना पब्लिक जितना लोग जिस पार्टी को वोट दी है वो सत्ता में आए, वो काम करे। हम तो हमेशा जानते हैं कि हमारी बीजेपी ही सत्ता में आए और बीजेपी ही सत्ता में रहे, वो चाहे जो हो। वो उनको चुनना है कि उनको किसको भी। तो क्या बीजेपी से गलती हो गई नीतीश कुमार से गठबंधन करने में? वो जाने जी, इतना बड़ी पावर हमारे पास नहीं है, इतना हमारे पास दिमाग है। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम MK वाजपेयी। क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए कि जो हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग वोट तो सांसदों को देते हैं, विधायकों को देते हैं, वो हम चुने किसी और पार्टी से, वो संसद में जाके या विधानसभा में जाके किसी और के साथ मिल लिए पैसे लेके, ये तो खबर हमेशा सुनते होंगे ना। और वो हमारी बात वहाँ तक उठाते नहीं है। इवन सांसद में सांसद का काम ही है बेसिक कि पब्लिक की आवाज़ संसद में उठाएं, सत्ताधीन को बताएं जो सत्ता पे काबिज है, लेकिन उसके लिए भी पैसा लेके वो सवाल पूछते हैं। ऐसे लोगों को हम चुन रहे हैं। अब देखो, इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो इसमें हम लोग जो भी पार्टी का होता है हम उसको करके जिताते हैं। पर ये नहीं है कि अब वो क्या करते हैं। अब घर में कोई बच्चा है, अगर बिगड़ गया तो भाई बिगड़ गया तो है तो बच्चा ही, तो सुधारने की कोशिश माँ बाप करते हैं ना। अब इसके लिए संसद में कोई कानून पारित होना चाहिए जो इस तरह का होता है, मतलब जैसे खरीद फरोख्त तो होती है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बाकी अभी देश को तो संभालने के लिए मोदी जी बहुत हैं और इनको ही संभालना चाहिए जब तक हैं। और बाकी तो अभी हम देखते हैं ना कई बार कि छोटी पार्टियां जैसे लेकर के चल रहे हैं, कई पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं, समीकरण बिगाड़ते हैं। वैसे तो देश में 2 ही पार्टी होनी चाहिए, जैसे और देशों में है 2 पार्टियां होनी चाहिए। 2 पार्टियों से समीकरण बनता है। अच्छा सर, आपका नाम? भैया ये हमारे नहीं, अभी बोलिए। नहीं, आप बोलिए। अच्छा सर, तो जैसे 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियां हो, सही है। हाँ, वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे जो गठबंधन करते हैं, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है चुनाव में, लेकिन जब वो मान लीजिए कांग्रेस से मिलते हैं तो कांग्रेस जो ऊपर से 3 नंबर माने 1, 2, 3 प्राथमिकता जो है उनका, जैसे उसमें ये जो बाकी उन लोगों के साथ गठबंधन करते हैं उनका तो मैच ही नहीं खाता है। तो ये क्या बेमेल विवाह नहीं है? ऐसा ना, पहली बात तो स्वार्थ की राजनीति। पहली बात तो ये है कि जो जिस पार्टी में जाता है उस विचारधारा में बोलने लगता है। अगर कोई बीजेपी का सांसद या विधायक है, मैं एक छोटी बात कर रहा हूँ,
सांसद विधायक अगर किसी कांग्रेस में जाता है तो उस विचारधारा पे बोलता है वो, जब बीजेपी में होता है तो बीजेपी की विचारधारा में बोलता है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर देश में दो पार्टियां हो ना, एक दूसरी विचारधारा तो दूसरी विचारधारा, तो उसमें वोटर कंफ्यूज नहीं होता। हमें किसे करना है। अब पता क्या है, अब आप देख रहे हो कि कितने मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा, खिलाड़ी बैठ गए, ये देश की छवि बिगाड़ने के लिए इतना सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने क्या नहीं किया? आज को कहीं भी चले जाओ, देश में किसी भी कोने में चले जाओ, आपको इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे हैं जहाँ पर हम 12 घंटे में पहुँचते थे, वहाँ 6 घंटे में पहुँचते। हुआ कि नहीं विकास? हाँ, विकास हो रहा है ना। तो अगर लेकिन पहलवानों की भी तो बात उनको सुननी चाहिए। सुनी ना बात, केंद्र सरकार मंत्रियों ने बुलाया और उनकी बात सुनी है, जो भी बातें हैं सुनी है, जो कानून से चलेगा वो कानून से चलेगा। लेकिन आरोप तो बड़ा है यौन उत्पीड़न का। बड़ा है। मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आपने इस लड़की को छेड़ा, तो आप तो ये कहोगे मैंने नहीं किया, तो उसकी तो सच्चाई आनी चाहिए ना सामने। देखो वही सच्चाई के लिए इंक्वायरी हो रही है। पुलिस FIR तक नहीं ली, पुलिस कोर्ट को इंटर। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, वो जो भी मंत्री हैं वो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं होता कि किसी को उठा करके बंद कर दो, पहले उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जल पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा, उसके बाद उसको सजा होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी में आता है कि वो गलत है तो सजा जरूर होनी चाहिए, चाहे बीजेपी का सांसद हो, चाहे किसी पार्टी का सांसद हो, कोई भी नेता हो। तो इंक्वायरी तक तो इंतजार करना चाहिए। दिल्ली पुलिस इंक्वायरी कर रही है, पूरी रिपोर्ट। ठीक है, इंक्वायरी तक इंतजार करना चाहिए। मेरा नाम सनी है। सर बताइए 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला है? किस चीज़ का सर? चुनाव में 24 का लोग तैयारी कर रहे हैं। चुनाव क्लियर है सर, मोदी जी जीतेंगे यार, उसमें कोई। तो आप लोग केजरीवाल को तो जिताया विधानसभा में। केजरीवाल को जिताया था, कुछ सोच के जिताया था बस, पर वो केजरीवाल किसी भी सोच पे कहीं भी खड़े नहीं उतरे। क्यों? वो तो काम गिनाते, बहुत अच्छा, बेहतर, उम्दा काम गिनाते। कौन सा काम एक बढ़िया कर दिया केजरीवाल जी ने, ये भी तो बताओ। मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। सर उद्घाटन तो पूरा विपक्ष पुल का भी कर रहा था, जो गिर गया है अभी। हाँ, भागलपुर में। पता है ना आपको सर? और वो पुल 2012 या 13 से बन रहा है। 15 से जानकारी हम आपको देंगे सर। 15 से बन रहा था तब, और धड़ाम से गिर गया। अब आप एक चीज़ बताइए, कोई भी पुल है तो उसमें कुछ मटेरियल लगता है या तगड़ी तरीके से होता है तभी तो बनता है। संसद भवन कितनी जल्दी बनकर तैयार हुआ ये बताओ। संसद भवन की देखो, मैं पूरी बात बताऊंगा। संसद भवन हमारे पूरे भारत की राष्ट्रीयता का एक प्रतीक है, और उस पे पूरा विपक्ष एक होके कह रहे थे संसद भवन नहीं जाएंगे। वो राष्ट्रपति उद्घाटन करे उनका, हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? सर मैं मानता हूँ कि विपक्ष का काम है विरोध करना, पर जो भारत के लिए है, जो भारत की अच्छी एकता के लिए, अखंडता के लिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसका विरोध करके विपक्ष की जो 2-4 सीटें बढ़ती ना, ये महंगाई और ये बेफालतू के मुद्दे लेके, वो और डाउन हो गई हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहलवानों के मुद्दे पे सरकार इतना क्यों, माने देर क्यों कर रही है? पहलवानों के मुद्दे पे सरकार देर कर रही है। पहलवानों को मुद्दे पे जब पहलवान से सरकार ने पहली बात तो बातचीत कर रही थी, बातचीत नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये किसान नेता और ये जो बेफालतू के वो हैं, ये केजरीवाल जी जिनका आपने नाम लिया था, ये भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अरे अगर जो लड़कियां हैं, अगर उन पे कोई जो इन्होंने कंडेम लगाया है ब्रिजभूषण सिंह पे, तो वो एक टेस्ट होता है, इसका क्या नाम है यार, मैं भूल गया। हाँ, वो नार्को टेस्ट करा लें उनका। और आप एक चीज़ बताइए, पूरे मंच पे खड़े होके बोला उन्होंने, अगर मेरे पे एक भी इल्ज़ाम साबित होता है तो मैं सरकार का वेट नहीं करूँगा, खुद ही फांसी लगा लूँगा। अच्छा, सरकार पे ये भी आरोप है कि ये सिर्फ कुछ चंद बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही साथ देते हैं। आप लोग इस मार्केट में हैं, आप लोग व्यापार करते हैं, GST को गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता है। मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार क्यों ना साथ दे अडानी अंबानी का? वो कोई इंग्लैंड से आए क्या? वो भारत के हैं। तो आप बताइए, पेप्सी कंपनी को सपोर्ट करें जो विदेश से आई है, या और विदेश की कंपनियों को सपोर्ट करे भारत सरकार? अरे सपोर्ट तो अपने अडानी को करेगी, अंबानी को करेगी, जो देश को और पैसा कमाएंगे और ऊपर बढ़ेंगे। तो ये आप एक चीज़ बताइए, वहाँ पर क्या अमेरिका के कोई कंपनी को सपोर्ट करेगा सरकार? जो ये कहते हैं, अरे अडानी अंबानी कोई बाहर से तो ना है भाई साहब, देश के हैं, देश में पैदा हुए हैं, वो तरक्की करेंगे। एक चीज़ बताइए, हम लोग सरकार बदलते हैं, बदल भी दिए,
अब मान लीजिए आप जो सरकार वर्तमान में दिल्ली में है चाहे केंद्र में है उसको बदल दें, क्या व्यवस्था सही में बदल पाता है क्या? मतलब किस चीज़ की व्यवस्था सर? सिस्टम जो राजनीतिक सिस्टम है। मोदी का सिस्टम, आपने सिस्टम की बात करिए ना। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है अभी तक, पहले से चल रहा है ना, 2 साल हो गए इसको, 1 साल जो भी। जब भारत के नागरिक रूस में यूक्रेन में फंस गए थे ना, तो युद्ध रुकवा दिया था। मोदी नाम है उसका, शेर मोदी नाम है उसका। युद्ध रुकवा के जो भारत के नागरिक वहाँ फंसे हुए थे ना, एक झंडा लेके, केवल एक झंडा, हिम्मत नहीं थी किसी को मार दे, एक झंडा लेके वो वहाँ तक पहुँचे और वो वापस देश में आए। ये पावर है किसी में? अच्छा ठीक है। और आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? हम तो बिहार के हैं। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई के मैटर में हम क्या बताएं सर? तो महंगाई हर व्यक्ति का है, कोई उससे आप कम है? हाँ तो वो तो सबका है, जो है सबका है। महंगाई जो है सबके लिए है। सर आपका नाम? कृष्ण कुमार। सर एक चीज़ बताइए, जो हम लोग सांसद और विधायक को जो चुनते हैं तो वो तो चले जाते हैं चुन के जिस पार्टी से, लेकिन जब संसद में जाते हैं तो वो फिर हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। कभी इस पार्टी में जाके दूसरे बड़े पार्टी में मिलके वो सरकार बना लेते हैं, जनता से कभी राय नहीं लेते हैं कि हम उस पार्टी में गठबंधन कर लिए। तो गठबंधन की राजनीति को कैसे देखें? गठबंधन की राजनीति होनी चाहिए। जो इलेक्शन से पहले बन गया ठीक है, उसके बाद उसको कैंसिल कर देना चाहिए। उसको अधिकार ही नहीं होना चाहिए वोट डालने का। जो आज आप बीजेपी से या कांग्रेस से लड़ते हो, कल को आप दूसरी पार्टी चेंज करते हो, आपको अधिकार ही नहीं होना चाहिए। आपकी सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए आपकी। अच्छा, इसको ऐसे नापा जाए जैसे पैमाना हो कि पब्लिक जिस पार्टी को ज़्यादा वोट दे। जैसे सुनते होइएगा कि पार्टी कर्नाटक में हार गई बीजेपी, लेकिन इनको जितना वोट मिला है उतना वोट तो इनको पहले भी मिला हुआ था, और उसी तरीके से जो हार जाती है उनको ज़्यादा वोट हारने वाले को कभी ज़्यादा नहीं मिलता। नहीं। आपकी समस्या मैं बताता हूँ, अभी भी 0.5% वोट कम है वहाँ पे कर्नाटका में। इससे कांग्रेस से ज़्यादा नहीं मिला, 0.5% कम मिला तभी हारी है। अगर इससे 1% ज़्यादा, 10% ज़्यादा मिलते तो ये कैसे हार सकती थी? ये जैसे 2 पार्टी है, 3 पार्टी लड़ी, हाँ, तो क्यों न चुनाव व्यवस्था में सुधार करके या तो आप जो बोलो ना सिर्फ 2 ही पार्टी इलेक्शन लड़े, तीसरी लड़े ना। नहीं लड़े, उनका अपना आइडियोलॉजी है। होगा ना, मान लो 10 पार्टियों को 10,000 वोट है, जो 11,000 है वही तो जीतेगी। अच्छा, तो ये भी इस 10,000 वोट पड़े, आपके समर्थन में 11,000 वोट पड़े हैं, तभी तो आप जीत के आ रहे हो ना। तो इस व्यवस्था से अगर चुनाव होगा तो ये सारा गठबंधन का सिस्टम। मोदी जी यही तो चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही विपक्षी पार्टियां कोई रहे ना है, एक ही मतलब लगे आमने सामने 2 ही, एक ही बार इकट्ठा इलेक्शन हो जाए सारा, और आमने सामने 2 ही पार्टियां लड़े, बस यही तो आदमी चाहते हैं। व्यवस्था अगर बदलने तो इसमें सहयोग कर रहे हैं आप लोग? हम तो कर रहे हैं, हम तो हर समस्या में देश पहले हमारे लिए, कोई पार्टियां मायने नहीं रखती, देश हमारे लिए मायने रखता है। सर आपका नाम? परदेसी। क्या करते हैं सर? मैं कार्टून रूम काम करता हूँ, कार्टून बेचता हूँ। कार्टून बेचते हैं। और बताइए, व्यापार में क्या देख रहे हैं अभी आप लोगों के लिए सरकार क्या कुछ की है? व्यापार में अभी क्या है, सारे मंदी चल रहा है, कोई काम तो होने रहा अभी यहाँ, मंदी चल रहा है यहाँ। अच्छा, अभी क्यों मंदी चल रहा है? अभी तो लगन भी आने वाला है। हाँ, तो मंदा एक अभी हम बता नहीं सकते सर, कैसे मंदा क्यों चल रहा है। अच्छा, जीएसटी का टैक्स वैक्स ज़्यादा भरना पड़ रहा है क्या पहले की तुलना में? अब जीएसटी तो खैर हमें नहीं पता, दुकानदार को पता होगा, इतना तो हम नहीं समझते। आप क्या करते हैं भैया? हम तो पल्लेदारी करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? फौदार महतो। अच्छा, आप लोगों के दिहाड़ी में कुछ बढ़ोतरी हुई है? नहीं, मजदूरी में हम लोग के बिहार माथी बढ़ोतरा नहीं हुआ है। बढ़ोतरा नहीं, सरकार तो केजरीवाल बोली कि हम मिनिमम चार्जेस बढ़ा दिए हैं। कुछ नहीं किया। वो जो सरकार तो ऐसा है जो जहाँ तक सबको कम कर दिया है केजरीवाल। परिवार चल जाता है? बड़ी मुश्किल से चलता है। सरकार को कुछ सोचना चाहिए आप लोग। सरकार के बारे में तो बीजेपी आवे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि महंगाई विषय में आप पूछ रहे थे बहुत आदमी के, तो महंगाई जो कांग्रेस में 90 रुपये प्याज खाए थे वो हम भूले हैं ना। डॉक्टर मनमोहन पीएम था उस टाइम 90 रुपये प्याज खाए थे। अभी उस हिसाब से तो अभी बहुत बिल्कुल कम है, 0 पॉइंट पर है प्याज, 0 पॉइंट पर है। 20 रुपये प्याज खा रहा हूँ, तो इससे अच्छा बीजेपी आना
जैसे गुलाब का फूल खिलता है वैसे बीजेपी खिला रहा है। दिल्ली में तो लोग नहीं खिलाए विधानसभा में, देखो केजरीवाल को लोग लेके आ गए। हाँ, केजरीवाल लोग आ गए हैं, लेकिन वही लोग आप पछता रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको बुरा कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार में कहाँ के? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का। बेगूसराय। अच्छा, कन्हैया को आप लोग क्यों हरा दिए? बिल्कुल चिंद, कन्हैया कम्युनिस्ट का नेता है। तो कांग्रेस से लड़ा था ना? वो गठबंधन में चला गया ना। हाँ, समझे, वो तो कभी नहीं आएगा। वो तो एगो पुला गिरा दिया, दंगा फसाद करवा रहा है। वो तो बताते हैं कि बीजेपी वाले करवा। और उसके साथ में ये नीतीश भी जाके ₹1 हो गया। तो आप लोगों को पलटू हो गया। आप लोगों को बुरा नहीं लगता है कि जैसे सोशल मीडिया पर कह रहा हूं। जैसे नीतीश कुमार तो मोदी के साथ थे तब चुनाव जीते थे, अब भाग गए लालू यादव के साथ। हाँ, बेकार हो गया, वो गठबंधन सब गया, बेकार हो गया। उससे अच्छा जोगी बाबा के पार्टी आ जाए बिहार में तो बहुत चमत्कार होगा। जोगी कौन? सम्राट चौधरी। ये यूपी में जो जोगी बाबा, अच्छा, ये वो जोगीनाथ, योगी आदित्यनाथ पार्टी आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने बीजेपी। हाँ। तो वहाँ के बीजेपी तो उसी को चाहता आपके बेगूसराय से गिरिराज सिंह है, वो कुछ काम वाम किए हैं? वो भी कुछ नहीं करता है, वो तो अपने अटैची भरता है। हाँ। लेकिन आप लोग मोदी के नाम पे बीजेपी को किसी को भी दे देंगे? हम तो मोदी के खोल के झंडा उड़ाता हूँ, अपने मकान पर भी, यहाँ भी, किसी तो अच्छा, नेता लीडर के साथ में भी हम। आप कह रहे हैं कि मैंने वो मोदी के नाम पे आप वोट देते हैं, लेकिन क्या होता है कि मोदी के नाम पे लोग वोट लेते भी हैं नेता, जैसे नीतीश कुमार भाग गए उनके पास, उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भाग गए कांग्रेस के। अब हम आपको एगो सीधा सा बोलता हूँ, ये शर्ट आप पिन्हे हो, हम कहें हमको दे दो तो हमको फर्ज बनता है, अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तो वही चाह रहा नीतीश। केंद्र में एक गार्जियन घर में होता है, 4 गो बेटा है, तो चारों बेटा के गार्जियन संभाल लेता है। कोई क्रिमिनल हो जाता है, कोई लीडर बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, और कोई कहता है हम फुटानिए करेंगे, खाएंगे, 5 स्टार में जाएंगे, तो गार्जियन कहाँ से पुराएगा? आप लोग बताओ भैया, आप क्या करते हो? जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। कहाँ पे, मैंने कहीं से वो कोर्स वोर्स करके कि ऐसे ही किसी गुरु के पास रह के सीखे हैं? ऐसा ही किसी गुरु के पास रह के सीखे हैं। और तो अभी अपना दुकान है कि कहीं काम करते हैं? काम कर रहे थे मगर अभी काम नहीं है, अभी काम छूटा हुआ है। तो घर परिवार कैसे चल रहा है? वो मुफ्त के राशन के बदलवा? मुफ्त के राशन से कितना दिन चल जाएगा? तो कुछ मुफ्त का राशन हमारा 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। मुफ्त का राशन तो नाम का दे रहे हैं। सर, आपका नाम? देवमणि। आप यहीं के रहने वाले हैं, चांदनी चौक? हाँ सर, मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट है, लेकिन मार्केट में अब तक जैसे विदेशों में क्या होता है कि मार्केट वहाँ भी ऐसे ही है जो पहले परंपरा से बन गया, लेकिन सरकार उसको व्यवस्थित करती है, सड़क बना दी, नाला बना दी। और ये जो ऑटो टेम्पू आ रहा है, इसका एक टाइमिंग होता है कि सुबह में आपके दुकान पे सामान पहुंच जाएगा, डिलीवरी शाम में हो जाएगी, ये सब व्यवस्था होता है। यहाँ क्यों नहीं वो सब व्यवस्था देखने को मिलता है? जबकि ये दिल्ली का बहुत फेमस मार्केट है, विदेशी भी आते हैं तो चांदनी चौक घूमते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया इस 70 सालों में? ज़रा बताइए, आपका उम्र भी ज़्यादा है। ये बिजली मार्केट है, यहाँ सबका काम चलता नहीं बगैर माल आई जाए। सुबह शाम गाड़ी आती रहती, सब टेम्पो वाले बैठे हैं, सबका टेम्पो आता भी है। नहीं, तो यहाँ पे जो व्यवस्था देखनी चाहिए वो सरकार की तरफ से नहीं दिखती नहीं है। दिख रहे है, स्टेशन वो भी नहीं दिख रही, स्टेशन वो भी नहीं दिख रही। ऐसा क्यों? मार्केट में काम ही नहीं है, सब खाली बैठे, क्या करें? काम नहीं है, काम नहीं है। लेकिन जो खर्चा है वो तो उतना लगेगा। खर्चा लगेगा ही, काम है नहीं। मार्केट में सब बिले बैठे घूम रहे हैं। एक 2-3 महीने हो गए, सब बिल खाली हो गए, काम ही। अच्छा, अभी माहौल क्या है यहाँ पे? अगले बार 24 में चुनाव में यहाँ से हर्षवर्धन जी सांसद हैं, तो आप लोग बदल रहे हैं कि रिपीट कर रहे हैं कि किसी और को ला रहे हैं? बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। और क्या, बदलना पड़ेगा, बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी है। जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? बहुत अच्छा। ये भी आम आदमी पार्टी उसको कैसे भूल गए विधानसभा में? तो अरे इससे क्या होता, वो तो हिंदुओं के, वो हमारे पक्ष में नहीं किसी जगह, वो अलग पक्ष लेके चलती। अच्छा, हम यहाँ दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस के पे थे, लोगों से जानने की कोशिश किए
और बातचीत किए। उनका कहना है कि बदलेंगे और व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। ये उम्मीद करते हैं लोग, नेता तो बदलेंगे ही, साथ में जो नेता बदलेंगे वो जाके वहाँ उनकी व्यवस्था को भी सुधारेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। सवाल ये है कि क्या ये जो गठबंधन कर रहे हैं इससे करप्शन खत्म हो जाएगा या फिर जो लोगों के मुद्दे हैं। गठबंधन की राजनीति है ना, ये जनता के साथ, मतदाता के साथ धोखा है। मैं वोट इनको देता हूँ, वो जीतने के बाद जाके किसी और से मिल जाते हैं। तो इकट्ठे हो रहे हैं तो होने दो, पब्लिक अपने आप मजा चखाएगी। सुबह ड्यूटी आते हैं और शाम को सो जाते हैं, जा करके अपना काम करके 10 बजे रात को पहुँचते हैं। हम कुछ नहीं देख पाते। वोट हमारा तो बीजेपी को जाएगा, कोई भी आए। अभी देश को तो संभालने के लिए मोदी जी बहुत हैं और इनको ही संभालना चाहिए जब तक हैं। केजरीवाल को जिताया था, कुछ सोच के जिताया था बस, पर वो केजरीवाल किसी भी सोच पे कहीं भी खरे नहीं उतरे। महंगाई जो है सबके लिए है, हारने वाले को कभी ज़्यादा नहीं मिलता। नहीं मान लो 10 पार्टियों को 10-10 हज़ार वोट है, जो 11,000 है वही तो जीतेगी। एक ही बार इकट्ठा इलेक्शन हो जाए सारा, और आमने सामने 2 ही पार्टियाँ लड़े बस। व्यापार में अभी क्या है, सारे मंदिर चंदा, कोई काम तो होने रहा भी नहीं, मजदूरी में हम लोग को माथी बढ़ोतरा नहीं हुआ है। काम कर रहे थे मगर अभी काम नहीं है, अभी काम छूटा हुआ है। मार्केट में काम ही नहीं है, सब खाली बैठे हैं।